उपहार दे रही है। मेरी प्यारी बेटी निशा। ओ माँ, आपने कैसे पहचाना? बेटा, तुम्हारी रग रग से, तेरे प्यारे स्पर्श से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुमने क्या सोचा, माँ को सरप्राइज दूंगी? हाँ माँ। एनीवे, लॉट्स ऑफ लव एंड पेरेंट वर्शिप डे टू माय डियर माँ। मातृपितृ पूजन दिवस की आपको बहुत 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 बधाई हो। तुमको भी मेरी रानी बिटिया। बापूजी ने ये जो अनोखा प्रेम दिवस शुरू करवाया है, उसकी सभी को बधाई हो। याद है, इस पावन दिवस की पहल से पहले हमारा जीवन कितना रूखा रूखा था और अब कितना हरा भरा हो गया है। बस भगवान यश को सद्बुद्धि दे दे। माँ, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। क्या बात है, आज माँ बेटी में बहुत प्यार हो रहा है। आज मातृपितृ पूजन दिवस है। देखिए तो सही, क्या गिफ्ट लाई है निशा मेरे लिए। वाह भाई, बहुत बढ़िया है, मगर हमारा गिफ्ट कहाँ है? हाँ पापा, आपके लिए भी है, मगर फर्स्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए। लो जी, ये बंद कर लिया आंखें। पापा, आंखें खोलिए। पापा, आज शाम को हमने सोसाइटी में मातृपितृ पूजन का कार्यक्रम रखा है। हम सबको वहाँ भी जाना है। बाय एवरीबॉडी। मॉम, कॉलेज जा रहा हूँ, रात को देर होगी, मेरे लिए खाना मत बनाना। भैया, आज तुम जल्दी आना। आज मातृपितृ पूजन दिवस है, हमें माँ पिताजी की पूजा करनी है। व्हाट? पूजा? मेरा भगवान तो कॉलेज में है, पूजा तो आज पार्टी में होगी। वाओ डैड, माला तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसमें से ये गुलाब का फूल ले लूं? आप पहन के क्या करोगे? ये तो मेरे काम का है। बाय डैड। और हाँ डैड, आज ऑफिस ऑटो में चले जाना, आपकी कार मैं ले जा रहा हूँ। हम तेरे बिना बना ना 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 ला 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 ला। सुनिए जी, आप यश की बातों का बुरा मत मानिए, वो गलत संग में पड़ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जिसकी औलाद बिगड़ रही हो, उसका तबीयत और जीवन कैसे सुधर सकता है? सुनो, यश के लिए मैंने जो जिंदगी भर किया है, वो निशा के लिए मैं नहीं कर पाया। मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिसको सुविधाएं दी, वही आज जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है, और जिसे संस्कार दिए, वो फूल की तरह सबका जीवन महका रही है। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहना चाहूंगा कि भले ही अपने बच्चों को सुविधाएं कम दो, मगर उन्हें बापूजी के सत्संग और संस्कारों का ज्ञान जरूर दो। कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम मोनिका है, वो रोज कार में किसी दूसरी लड़की को कॉलेज में छोड़ने आती थी। उसे देखकर यश का मन आकर्षण में फंस गया और आज उसी के इंतजार में यश फूल लेकर कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा है। मोनिका आती है और यश उसे फूल देता है। मोनिका फूल लेकर हंसकर आगे निकल जाती है। अरे मोनिका! यश, अरे सुनो तो सही, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रोज तुमको यहाँ देखता हूँ, प्लीज प्लीज लिसन मी। मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो। रियली? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
विल यू बी माई लाइफ पार्टनर प्लीज? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। पहले तुम प्यार का सच तो जान लो, फिर भी अगर तुम मुझे इसी तरह चाहोगे तो मैं जरूर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। प्यार का सच? क्या बात है, क्या नाम है प्यार का सच। यस यस, लेट्स गो। बैठो यश, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या शराब? शराब की क्या जरूरत है, नशा तो मुझे ऐसे ही चढ़ गया है। फिर भी तुम कहती हो तो हो जाए। ओह, बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ यश, ये सब तो करना पड़ता है। आई ऑल्सो रियली लव यू बेटा। मुझे बेटा बोलती है? इसके लिए तो मैं सचमुच बेटा हूँ। ये तो मेरी मम्मी की उम्र की है। What? मम्मी? Shut up. अभी तो मैं जवान हूँ। यू शट अप। मैं तो सोचता था तुम कॉलेज पढ़ने आई हो, मगर तुम तो बुढ़ी अम्मा निकली। मुझको बूढ़ी बोलता है? कम वक्त, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने पर यश के हृदय में माता पिता के लिए प्रेम और आदर भाव जाग जाता है। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया, काश मैंने पापा की बात मानी। बोलते थे पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, मगर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। सोचता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मेरी एक एक खुशी के लिए उन्होंने अपने कई खुशियां कुर्बान कर दी, मगर मैं ना समझ पाया। मेरी अच्छी परवरिश हो, उसके लिए निशा को भी कम सुविधाएं थी। अब मुझे आगे बढ़ाया, मैं नहीं समझ पाया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी उनका अपमान मत करना, और कभी भी जवानी के तरंगों में आके ऐसा कदम ना उठा लेना जिससे आपको मेरी तरफ पछताना पड़े। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि सत्संग में चलो, जप करो, सेवा करो, मगर मैं हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देता था और बोलता था अभी तो जिंदगी के मजे लेने के दिन है, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। मगर आज समझ आया, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हूं गम की कतारें। अरे यश, क्या हुआ? तुम यहाँ? क्या हुआ? कार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्या? या सारे पैसे खत्म हो गए? ऐसा मुंह बनाकर तो तुमने मेरे लाखों उड़ा दिए। पूरी जिंदगी तुम्हारी एक एक ख्वाहिश पूरी करने में घिस डाली, मगर हमेशा दोस्तों से, रिश्तेदारों से यही सुनते आ रहा हूं कि ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से ही मैंने अपना यश गंवा दिया। बोल यश, अब तुझे क्या चाहिए? पापा, पापा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे यश, क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में आंसू? क्या हुआ यश? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए।
मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, ताकि मैं आपका अच्छा बेटा बन सकूं। अब मैंने प्यार, दोस्ती, सबकी सच्चाई देखी। सच्चा प्रेम तो केवल माता पिता का ही होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं होती। अरे बेटा चुप हो जा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चुप हो जा मेरे बेटे, चुप हो जा। ये पूज्य बापूजी की ही परम कृपा है कि आज अचानक एकदम से यश में ऐसा बदलाव आ गया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्य है पूज्य बापूजी, जिन्होंने आज इस बिखरते हुए परिवार को पुनः एक कर दिया। माँ, ऐसे तो बापूजी ने कितने ही डूबते हुए घरों को स्वर्ग से सुंदर बना दिया है। लाखों करोड़ों को व्यसन मुक्त बनाकर विश्व में शक्ति, भक्ति और मुक्ति की जोत जगाई है। मगर देश की ये सकारात्मक उन्नति विधर्मी लोग कैसे देख सकते थे? और उन्होंने आज एक बड़े षड्यंत्र के तहत बापूजी को एक झूठे केस में फंसाया है। मगर हमें पक्का विश्वास है कि हमारे बापूजी एकदम निर्दोष, निष्कलंक होकर जल्द ही आएंगे। बिल्कुल सही बात। अरे चलो चलो, लगता है पूजन कार्यक्रम शुरू होने वाला है।